तो जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो चलिए आज बिहार दरोगा का जो सेट में 25 क्वेश्चन रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। और सेट आने में कुछ देरी हो गया, हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस गए थे। तो अब से देरी नहीं होगा क्योंकि आगे जो है अगले महीने में हो सकता है आपका बिहार दरोगा का भर्ती आए। तो आप लगातार इस सेट को लगाते रहिए और आपको रोज़ 25-25 क्वेश्चन का सेट मिलता रहेगा। अगर आप 25 क्वेश्चन लगाते हैं तो महीने में आपको 750 क्वेश्चन को टच करने का मौका मिलेगा और अपने तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। तो आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन तक हम पिछले वीडियो में करा दिए थे। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं व्याख्या सहित, ठीक है। इसमें हम आपको पूरी डिटेल के साथ चलेंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था फ्रेंड आपका रानी गौडिन्यलयू, ठीक है। ए नंबर होगा इसका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सही होगा ए नंबर। होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रानी गौडिन्यलयू के द्वारा। आइए थोड़ा इसका व्याख्या जानते हैं। जो रानी गौडिन्यलयू है ये मणिपुर या नागा विद्रोह की नेता थी, ठीक है। और इन्होंने जादो नाग के धार्मिक विचारों के आधार पर होरका पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। और रानी जो गौडिन्यलयू का संबंध है वह रोंगमई नागा जनजाति से था, ठीक है। और नागा विद्रोह का प्रारंभ जो था वह रोंगमई जादो नाग ने किया था, ठीक है फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के साथ। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? कादियानी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो आपका 27 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 27 का आंसर होगा आपका सी, ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। आइए थोड़ा इसका व्याख्या जान लेते हैं। अहमदिया आंदोलन को ही कादियानी आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। और यह 19वीं सदी में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादियान नामक स्थान से की गई थी, इसलिए इसका नाम कादियानी आंदोलन पड़ा, ठीक है। और मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया है। जो ये मिर्जा गुलाम अहमद हैं, सी नंबर जिसका ऑप्शन होगा, इन्होंने अपने आप को यानी खुद को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर या कृष्ण का अवतार बताया है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? जो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई थी वह कब की गई थी? तो 28 का आपका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड बी नंबर, ठीक है। यानी 1895 ईस्वी में आपका शिवाजी महोत्सव शुरू किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा व्याख्या जान लीजिए। बाल गंगाधर तिलक जो थे गणेश उत्सव की शुरुआत किए थे 1893 ईस्वी में, ठीक है। और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किए थे 1895 में। तो आपसे पूछ देगा कि बाल गंगाधर तिलक गणेश महोत्सव की शुरुआत कब किए थे? तो वो किए थे 1893 में। और शिवाजी महोत्सव का कब किए थे? तो 1895 में। यानी 28 का आपका सही उत्तर बी होगा, ठीक है फ्रेंड। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? जो ये राहुल संस्कृत्यान थे यह 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, किस क्षेत्र से थे, ठीक है। तो आपका 29 का हो जाएगा ए, ठीक है। 29 का हो जाएगा ए, यानी ये छपरा से मतलब ये संबंधित है, ठीक है। ये छपरा से आते थे। आइए थोड़ा सा इसका व्याख्या जान लेते हैं। जो राहुल थे इनका असली नाम था केदार पांडे, ठीक है। इनका असली नाम क्या था फ्रेंड? केदार पांडे। और ये हिंदी साहित्य जगत के एक प्रसिद्ध विद्वान थे और ये प्रमुख साहित्यकार होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और इन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने? राहुल संस्कृत्यान ने, ठीक है। और वे इसलिए जेल भी गए थे, ठीक है। और इन्हें राहुल संस्कृत्यान हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के साथ। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? जो प्रथम रोहिला युद्ध हुआ था उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? तो 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड, डी यानी वारेन हेस्टिंग, ठीक है। जो वारेन हेस्टिंग था प्रथम रोहिला युद्ध के समय गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है फ्रेंड।
आइए बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के साथ। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ठीक है, थोड़ा सा आप सभी राष्ट्रीय उद्यान जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है भारत में उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है फ्रेंड? तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मेघालय में। ठीक है, मेघालय में आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। आगे दे रहा है क्वेश्चन हमारा फ्रेंड कि पैडंग घास स्थल किस देश का है? जो पैडंग घास स्थल है वह किस देश में है या किस देश का है? तो ये है आपका 32 का हो जाएगा बी, यानी ये है श्रीलंका का। ठीक है फ्रेंड, श्रीलंका का आपका ये क्या पैडंग घास स्थल। ठीक है फ्रेंड, 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 33 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि बरेली श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? बरेल श्रेणी, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया। बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? जो बरेल श्रेणी है उसका जो विस्तार है वह किस राज्य में देखने को नहीं मिलता है? तो 33 का आपका हो जाएगा बी, यानी त्रिपुरा राज्य में उसका देखने को नहीं मिलता है। और ये बरेल श्रेणी का विस्तार 3 राज्य में देखने को मिलता है, असम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, ये त्रिपुरा में नहीं है। कौन? बरेल श्रेणी का विस्तार। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी इसमें से चारों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इधर जलप्रपात दिया गया है, इधर नदी दिया गया है, तो कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है यहाँ पर दिया गया है और इसमें से गलत है। ठीक है, उसको हम लोग को चुनना है। तो 34 का हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, जो चित्रकूट जलप्रपात है वह शरावती नदी पर नहीं है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है। ठीक है फ्रेंड, किस नदी पर है? ये है आपका इंद्रावती नदी पर। कौन? आपका इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, तो आपका 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। यानी 2 कथन दिया गया है इसमें से और हमें इस कथन पर विचार करना है कि पर्वतीय मृदा के संदर्भ में। ठीक है, तो आइए विचार करते हैं। 35 में पहला कथन कह रहा है कि इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। और दूसरा कथन कह रहा है कि यह मृदा यानी पर्वतीय मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा केवल ए होगा। ठीक है, केवल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि इसमें देखिए आपका जो कथन है पहला सही है। पर्वतीय मृदा पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है पर्वतीय मृदा में। ठीक है फ्रेंड, तो और पर्वतीय मृदा साधारणतः अप्रौढ़ मृदा है। ठीक है, अप्रौढ़ मृदा है, यह अम्लीय प्रकृति की होती है। पर्वतीय मृदा होती है यानी पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि यहाँ जीवाश्मों की अधिकता होने के बावजूद भी जीवाश्मों का अपघटन नहीं हो पाता है और इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वनों पर ईंधन की यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लड़कियों थोड़ा दिया गया है। ठीक है, तो सर का जो नोट्स है PDF है उसमें मिस्टेक हो गया है, तो इसमें यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा। भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य है। ठीक है, भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में, यानी ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन है? मतलब जो राज्य है वहाँ के लोग जो हैं ईंधन के लिए लकड़ियों पर निर्भर रहते हैं, वहाँ गैस या हीटर या इलेक्ट्रिक चूल्हा का विकास नहीं हो पाया है, तो वो ईंधन के लिए लकड़ियों पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो उनमें सर्वाधिक कौन रहते हैं, सर्वाधिक किस राज्य के लोग रहते हैं? तो आपका 36 का हो जाएगा फ्रेंड बी। ठीक है, यानी महाराष्ट्र। ठीक है, आपका यहाँ पर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि सर ने ऑप्शन में बी दे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन में बी नहीं होगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि हमको अभी याद आया सर का जो आंसर है बी है, लेकिन बी नहीं होगा इसमें होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा। 36 का ए होगा यहाँ पर। तो भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य जो है मध्य प्रदेश है। तो थोड़ा हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सर के आंसर के अनुसार हम बताते हैं आपको, तो थोड़ा हमको यहाँ पर मिस्टेक लगा, इसलिए हम आपको सुधार कर दे रहे हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा 36 का ए, यानी जो मध्य प्रदेश राज्य है ईंधन की लकड़ियों के लिए सर्वाधिक आश्रित रहता है। ठीक है,
37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है। हथनी कुंड जो परियोजना है वह किस नदी पर निर्माणाधीन है, यानी निर्माण किया गया है हथनी कुंड परियोजना का। ठीक है, तो 37 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यानी आपका जो है यमुना नदी पर। ठीक है, जो हथनी कुंड परियोजना है यह यमुना नदी पर हरियाणा में है। ठीक है, निर्माणाधीन है हरियाणा में। और इस परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली राज्य के मध्य में विवाद भी है। ठीक है फ्रेंड, यानी 3 स्टेट में विवाद है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन जो है वह किस वर्ष किया गया था। तो 38 का आपका हो जाएगा, 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ए होगा। ठीक है, यानी 2004 में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 ईस्वी में एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर दीजिए, यानी इधर खनिज का नाम दिया गया है और इधर आपका खान का नाम दिया गया है, यानी कौन सा खनिज किस खान में मिलता है ये हमको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो आइए सम्मिलित करते हैं। तो आपका 39 का हो जाएगा सी, यानी ठीक है, जो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी एक आपका हो जाएगा 3, यानी जिंक का जो है खान जावर में। ठीक है, जावर। और जो बी है यानी स्वर्ण है, सोने का जो खान है आपका, सोना का खान है आपका हट्टी में। ठीक है, हट्टी 4 होगा आपका। और जो सी होगा आपका क्रोमाइट का जो खान है वह है सुकिंदा में। ठीक है फ्रेंड, सुकिंदा में। और आपका जो पाइराइट का खान है वह पाइराइट का खान कहाँ है फ्रेंड? आपका है अमझोर में। ठीक है, पाइराइट का कहाँ है? अमझोर में। तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि जो सोना है हट्टी, यानी जो अब आइए जानते हैं कि हट्टी कहाँ है और अमझोर कहाँ है। तो जो आपका हट्टी है, ये 4 नंबर वाला हट्टी, ये है आपका कर्नाटक में। और यहाँ पर क्या मिलता है फ्रेंड? सोना। ठीक है, ये सोना का खान है। और जो जावर है ये है आपका राजस्थान में। यहाँ पर क्या मिलता है फ्रेंड? यहाँ पर मिलता है आपका जिंक। ठीक है, जिंक मिलता है, ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ये जिंक का खान है कौन? जावर। और ये है राजस्थान में। और ये है सुकिंदा। सुकिंदा है आपका उड़ीसा में, जो कि ये क्रोमाइट के खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड, और आगे है अमझोर। अमझोर जो है आपका, ये है जो आपका अमझोर, ये है बिहार में। और यहाँ पर मिलता है पाइराइट। ठीक है फ्रेंड, तो पाइराइट मिलता है और ये है बिहार में। ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ से ध्यान से सुनिएगा हमारा जवाब। ठीक है, तो आपका 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन के साथ। स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई थी। ठीक है, यहाँ पर शोधनशाला होगा। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित किस राज्य में हुई थी, हमें ये बताना है। तो 40 का आपका हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड, महाराष्ट्र में आपका प्रथम भारत की स्वतंत्र, माने स्वतंत्र भारत की, यानी 1947 के बाद, 1947 के बाद। ठीक है फ्रेंड, तो प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधन स्थापित कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। और भारत की प्रथम जो पहली तेल शोधन इकाई जो है वह असम में स्वतंत्रता से पहले, यानी आज़ादी से पहले 1901 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? असम में। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद पहला तेल शोधनशाला जो है 1954 ईस्वी में आपका फ्रेंड, 1954 ईस्वी में आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया। ठीक है फ्रेंड, 41 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। NW10, ठीक है, जो NW10 है, N.W10 किस नदी पर है? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 41 का होगा सी, यानी अम्बा नदी पर है। ठीक है, NW10 जो है ये अम्बा नदी पर है। ठीक है, आइए 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, मैंने ये वैज्ञानिक का नाम है, तो इनको बताना है कि जो जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है। तो 42 का आपका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी याम्पसन और नोटेस्टिन। ठीक है, देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिकात लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। ठीक है, आए जो है वह किया जाता है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, तो आपका 43 का हो जाएगा ए। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य।
है लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करती है। जो लाखर जनजाति है वह किस राज्य में निवास करती है, तो ये निवास करती है आपकी मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम राज्य में लाखर जनजाति जो है निवास करती है। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इसमें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला यानी ठीक है, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो 45 का आपका हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, 45 का बी यानी लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है अपना भारत का केंद्र शासित प्रदेश, वो आपका हो जाएगा इसमें लक्षद्वीप। सर्वाधिक साक्षरता वाला ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। विलियम टॉड जो ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है, तो खेल और ट्रॉफी और आता है इसमें। खेल से स्पोर्ट्स लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं करंट में, और ऐसे भी रहता है, थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो आपका 46 का हो जाएगा डी। ठीक है, यानी बास्केटबॉल में आपका विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध है बास्केटबॉल से। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन जो है, चरित्रहीन उपन्यास है वह किसके रचना है, तो ये आपका 47 का हो जाएगा बी। ठीक है, ये है आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है कौन सी, चरित्रहीन उपन्यास। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे। जो विदेशी व्यापार का भुगतान है वह किससे संबंधित है, तो 48 का आपका हो जाएगा फ्रेंड 48 का डी। ठीक है, 48 का डी यानी भुगतान संतुलन से। ठीक है, थोड़ा ये इसका व्याख्या जान लेते हैं। जिस क्वेश्चन का व्याख्या रहता है उसका हम व्याख्या जरूर बताते हैं आपको। यानी सर का आपको एक एक चीज़ हम प्रोवाइड कराएंगे। हर अगर आपको पीडीएफ या पूरा का पूरा उनका नोट्स चाहिए हर सब्जेक्ट का, तो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो है नीचे दिया गया है कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप वहाँ पर हमें कांटेक्ट करके उसको ख़रीद सकते हैं। हम पूरा आपको जो उनका नोट्स है हर सब्जेक्ट वाइज का 999 रुपये में पूरा का पूरा आपको होम डिलीवरी दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन का। इसका पहले व्याख्या जान लेते हैं 48 का। 48 नंबर में कह रहा है व्याख्या में इनका कि भुगतान संतुलन से आशय एक देश के समस्त आयातों एवं निर्यातों एवं अन्य सेवाओं के मूल्यों के संपूर्ण विवरण प्रविष्टि प्रणाली अपनाई जाती है, जिससे शेष विश्व के साथ किसी देश के लेखे का विवरण होता है। ठीक है फ्रेंड, आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आबिद हुसैन समिति का गठित की गई थी। आबिद हुसैन समिति जो है वह गठित की गई थी। ठीक है, मतलब किस लिए यानी किस हेतु गठित की गई थी आबिद हुसैन समिति, तो आपका 49 का हो जाएगा बी, यानी लघु उद्योगों की समस्या के निवारण हेतु जो है आपका आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। और ये आबिद हुसैन जो समिति है वो आपका गठन जो इसका हुआ था 1997 ईस्वी में हुआ था, और यह लघु उद्योग की समस्या के निवारण के लिए आपका संबंधित था। कौन, आबिद हुसैन समिति। ठीक है फ्रेंड, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। प्रच्छन्न जो बेरोजगारी बार बार पूछा जाता है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका आपका 50 का हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, माने जितना लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, यही है प्रच्छन्न बेरोजगारी। थोड़ा इसका व्याख्या से जान लेते हैं। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी की छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं उसको। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, और यह कृषि क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, जो कृषि क्षेत्र में है इसको देख सकते हैं आप, और इसके तहत आवश्यकता से अधिक लोग एक ही काम में कार्यरत हैं, यानी जितने लोगों की एक काम को करने के लिए आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग उस काम में भिड़े रहते हैं, तो ये होती है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है फ्रेंड, तो हमने 25 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दिया, और आगे हम वीडियो फिर से लेके आएंगे अगले दिन आपका 25 क्वेश्चन का, और आपको हम तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा आपका मजबूत कराते जाएंगे। और आपको टेस्ट सीरीज का जो है ये पैसा देकर हम इसको पेड खरीद लिए हैं। ठीक है, तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारा जो ये वीडियो को देखिए और उसको अपना टेस्ट लगाइए और देखिएगा आपका कितना सही हो पा रहा है इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।